मैं जो हूँ सबको पता है। मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत शरीफ हूँ, मैंने बहुत कुछ किया है नाम के लिए, मगर कम से कम काम करके भी दिखाया है। ये नहीं है कि हमने सारा कुछ वही किया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको फिल्मों की ड्रीम गर्ल और थिएटर की डांसिंग क्वीन कहलाई जाने वाली बोल्ड अदाकारा निदा चौधरी की बायोग्राफी बताएंगे। इस वीडियो में डांसिंग क्वीन की निजी जिंदगी के सीक्रेट राजों से पर्दा उठाया जाएगा कि वो कब और कहां पैदा हुई और इनका असल नाम क्या है और कहां से स्टेज ड्रामों का आगाज किया और कौन सी वजूहत थी जिनकी वजह से निदा चौधरी पर बार बार पाबंदियां आयद की गई। स्टेज डांसर निदा चौधरी का असल नाम सायरा है। ये सिटी ऑफ गार्डन के नाम से मशहूर शहर लाहौर में 7 फरवरी 1985 को पैदा हुई। निदा चौधरी ने मिडल तक तालीम हासिल की है और अपने बचपन के ख्वाबों को हकीकत का रंग देने के लिए शोबिस की रंगीन दुनिया का रुख किया। सबसे पहले इनको स्टेज शो की दुनिया में अरशद चौधरी ने इंट्रोड्यूस करवाया। निदा चौधरी ने डांस की बाकायदा ट्रेनिंग मास्टर अमजद अजीज से हासिल की और अपने बोल्ड स्टेप की वजह से बहुत जल्दी शोबिस और पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना ली। निदा चौधरी ने 300 से ज़ायद स्टेज ड्रामों और 25 पाकिस्तानी फिल्मों में काम किया है। इन्होंने अपने पहले ड्रामे का आगाज़ नासिर चिन्योटी के साथ फैसलाबाद से किया और वहीं से अपने इब्तदाई नाम सायरा को निदा चौधरी में कन्वर्ट कर दिया। इन्होंने कहा कि मैं एक पंजाबी एक्ट्रेस हूँ, इसलिए ये नाम मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे इस नाम से बहुत ज़्यादा इज्जत और शोहरत भी मिली है। निदा चौधरी ने स्टेज ड्रामों की दुनिया में तहलका मचा दिया है। निदा चौधरी 2008 में फिल्म प्यासा से बहुत ज़्यादा मशहूर हुई। निदा चौधरी ने फिल्मों में भी काफ़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई, मगर इसकी शोहरत एक अदाकारा की बजाय एक डांसर की है। इसको पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में शो करने के लिए बुलाया जाता है। शुरुआत में वो स्टेज ड्रामों में 2 हफ्तों का 5 लाख लेती थी, लेकिन इसके प्राइवेट शो की इनकम इसका डबल होती थी। मगर अब ये 2 हफ्तों के स्टेज शो का 15 से 20 लाख लेती हैं। इसी वजह से वो आजकल पुरतइश और शाहाना ज़िंदगी गुजार रही हैं। निदा चौधरी के पास 80 लाख की गाड़ी है और लाहौर में एक खूबसूरत बंगला है। फिल्म डर्टी गर्ल में बोल्ड और फहश किरदार अदा करने पर जब इन पर सवाल उठाया गया तो इन्होंने कहा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। निदा चौधरी के फहाश डांसों की वजह से इस पर कई बार हुकूमती पाबंदियां भी आयद की गई हैं, मगर इसकी ज़िद्दी तबीयत ने बार बार कानून शिकनी की। इसी ज़िद्दी तबीयत की वजह से इसकी बाज़ अदाकारों के साथ इलहदगी हो गई थी, जिसमें सरे फिरसत नाम अदाकारा नरगिस का है, जिसके साथ निदा चौधरी की 9 साल बाद सुलह हुई। निदा चौधरी का असल घर अंदरूनी शहर लाहौर में है, लेकिन ये अपने घर वालों से अलग जौहर टाउन लाहौर में अपने नए बंगले में रहती हैं। जब इनसे पूछा गया कि आप अपने घर वालों से अलग क्यों रहती हैं, तो निदा चौधरी ने कहा, मैं नहीं चाहती कि मेरी बुरी सोबत का असर मेरी बकिया फैमिली पर पड़े। निदा चौधरी अपने ज़्यादातर स्टेज ड्रामे मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद में पेश करती हैं। निदा चौधरी को बड़े बड़े सियासतदान और बड़े बड़े अमीर लोग भी अपनी खुफिया रात गए प्राइवेट पार्टीज में भी इन्हें अपने हुस्न के जलवे दिखाने और रक्स करने के लिए बुलाते हैं, जिनका मुआवजा स्टेज शो से कई ज़्यादा होता है। इसी वजह से निदा चौधरी का शुमार पाकिस्तान की अमीर तरीन स्टेज अदाकारों में होता है। वो वाहिद स्टेज अदाकारा हैं जिन्होंने अपनी हिफाजत के लिए सिक्योरिटी गार्ड भी रखे हुए हैं और सिक्योरिटी की हिफाजत में घर से बाहर निकलती हैं। निदा को हार सिंगार का बहुत शौक है, इसी वजह से वो हमेशा पुरकशिश लिबास ज़ेब तन करती हैं और बेशतर वक्त मेकअप में ही नजर आती हैं। निदा चौधरी ने दौलत, नाम, शोहरत और पैसा तो सब कुछ हासिल किया, लेकिन नाजेबा डांस और हरकतों सकनात इनके कैरियर पर एक गहरा धब्बा हैं। इसी वजह से कुछ लोग इनकी तारीफ करते हैं और कुछ लोग इन्हें तनकीद से नवाजते हैं, लेकिन निदा चौधरी पैसे के नशे में इतनी गुम है कि इन्हें किसी की भी परवाह नहीं और बस अपना काम जारी रखते हुए चलती चली आ रही हैं। निदा चौधरी अभी तक गैर शादीशुदा हैं और इनका कहना है कि वो एक ऐसे शख्स के साथ शादी करेंगी जो स्टेज के ताने ना दे और अपनी बीवी समझे। निदा ने यह भी ऐलान किया है कि वो शादी करने के बाद शोबिस को मुकम्मल तौर पर छोड़ देंगी। दोस्तों, इस वक्त निदा की छोटी बहन ने भी स्टेज की दुनिया में कदम रख लिया है और इनकी बहन भी इनके साथ लाहौर जौहर टाउन में रिहाइश पजीर हैं। दोस्तों, हमारा वीडियो बनाने का मकसद किसी की बुराई करना नहीं बल्कि मालूमात शेयर करना है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ बातें मनफी लगी हैं तो मस्बत बातों पर भी ध्यान दीजिएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल आस्क इन्फो हब को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।